हाय बच्चास, वेलकम बैक टू रसायनम इंस्टीट्यूट। चलिए आज हम शुरू करते हैं प्रोटीन के मोनोमर एमिनो एसिड से। एमिनो एसिड it is monomer of protein. Okay, it is called monomer of protein. Protein is a polymer, तो ऑब्वियस है वो कोई रिपीटेडली यूनिट से बना होगा एंड दैट रिपीटेडली यूनिट इज अमीनो एसिड, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मोनोमर ऑफ प्रोटीन. टोटल 22 अमीनो एसिड्स are present in protein. Okay, total 22 amino acids are present in protein. Amino acid है क्या? Amino acid, amino means NH2 group and acid means carboxyl group. So एक ही कार्बन पे कार्बोक्सिल ग्रुप एंड एमिनो ग्रुप प्रेजेंट होता है. ओके, सो एक ही कार्बन पे COOH, that is acidic group, and NH2, that is basic group, are attached on same carbon. That carbon is called अल्फा कार्बन. ऐसे कार्बन को बेटा क्या बोलते हैं हम? अल्फा कार्बन, बिकॉज एसिडिक ग्रुप एंड बेसिक ग्रुप बोथ आर अटैच्ड ऑन दी सेम कार्बन. ऐसे कार्बन को बेटा हम बोलते हैं अल्फा कार्बन. ओके, एंड दिस एमिनो एसिड इज कॉल्ड अल्फा एमिनो एसिड. और ये एमिनो एसिड को बेटा क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड अल्फा अमीनो एसिड. ओके, सो हमारी बॉडी में सारे एमिनो एसिड बेटा अल्फा टाइप के होते हैं. अब एमिनो एसिड को दूसरा हम सब्स्टिट्यूटेड मीथेन भी बोलते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड substituted methane. Okay, it is also called substituted methane. Methane means CH4. तो कार्बन की जितनी वैलेंसी है, हर एक वैलेंसी पे यहाँ पे कोई डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, सो उसको हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूटेड मीथेन. और कार्बोक्सिल ग्रुप, एमिनो ग्रुप एंड हाइड्रोजन वो सब एमिनो एसिड में सेम होगा. R group is variable. Okay, R group is different in all amino acid. Okay, R group is different in all amino acid. जैसे कि अगर R ग्रुप में हाइड्रोजन है then it is called glycine. If R ग्रुप हैज हाइड्रोजन तो इसको वो एमिनो एसिड को बेटा हम बोलते हैं ग्लाइसिन. इफ R ग्रुप हैज मिथाइल ग्रुप, ओके, ये सब तो बेटा सब में कॉमन है, एमिनो, COOH, हाइड्रोजन. R ग्रुप में अगर मिथाइल ग्रुप है देन दैट एमिनो एसिड इज कॉल्ड एलेनिन. और अगर R ग्रुप में हाइड्रोक्सिल मिथाइल है then amino acid is called serine. NH2 COOH हाइड्रोजन और यहाँ पे CH2OH है तो इसको हम बोलते हैं सेरिन. यहाँ पे R ग्रुप में है मिथाइल ग्रुप और यहाँ पे R ग्रुप में है हाइड्रोक्सी मिथाइल तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? सेरिन. ओके, सो ये डिफरेंट 3 अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर बेटा आपको याद रखने हैं, ग्लाइसिन, एलेनिन एंड सेरिन. नाउ लेट्स सी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड. ओके, वी हैव 22 अमीनो एसिड इन प्रोटीन. 22 अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन प्रोटीन.
ओके, उनमें से बच्चा जो 20 अमीनो एसिड है, 20 अमीनो एसिड इज डायरेक्टली synthesized by the code of DNA। जो भी अमीनो एसिड बन रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन डीएनए के पास है, उस हिसाब से बेटा वो अमीनो एसिड फॉर्म होते हैं। लेकिन जो दूसरे दो अमीनो एसिड है, 2 अमीनो एसिड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द मॉडिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड। दो अमीनो एसिड ऐसे है बेटा, हाइड्रोक्सिल लाइसिन एंड हाइड्रोक्सी प्रोलिन। लाइसिन और जो प्रोलिन है बेटा वो सीधे सीधे डीएनए की इंफॉर्मेशन से बन जाते हैं, लेकिन उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड होके हाइड्रोक्सिल लाइसिन और हाइड्रोक्सिल प्रोलिन बनता है। सो लाइसिन एंड proline can form hydroxyl lysine and hydroxyl proline। ये बेटा हाइड्रोक्सिल लाइसिन एंड हाइड्रोक्सिल प्रोलिन फॉर्म कर सकते हैं। ओके, कैसे? सो हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड ऑन लाइसिन एंड प्रोलिन, जिसकी वजह से बेटा हाइड्रोक्सिल लाइसिन एंड हाइड्रोक्सिल प्रोलिन फॉर्म होते हैं। उसके लिए इंफॉर्मेशन डीएनए के पास नहीं होती है, लाइसिन एंड प्रोलिन बन जाते हैं, उसके बाद उसका हाइड्रोक्सिलेशन होने पर ये दो अमीनो एसिड फॉर्म किए जा सकते हैं। ओके, अब बेटा हम देखते हैं स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। ओके, स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। What do you mean by standard amino acid? Amino acids which are present in protein. Amino acid which are present in protein is called standard amino acid। और दूसरे अमीनो एसिड है बेटा नॉन स्टैंडर्ड और रेयर अमीनो एसिड। नॉन स्टैंडर्ड और रेयर अमीनो एसिड, अमीनो एसिड्स विच आर नॉट प्रेजेंट इन प्रोटीन। ऐसे अमीनो एसिड बेटा कि जो प्रोटीन में प्रेजेंट नहीं है, इसको हम बोलते हैं नॉन स्टैंडर्ड और रेयर अमीनो एसिड। ठीक है, जिसके एग्जाम्पल है जैसे कि सिट्रुलिन and ornithine is useful in यूरिया साइकिल। हमें पता है बेटा कि हम यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, तो यूरिया बनाने के लिए जो सिट्रुलिन एंड ऑर्निथिन यूज होते हैं दैट इज नॉन स्टैंडर्ड और रेयर अमीनो एसिड। दूसरा है बेटा गाबा, दैट इज गामा एमिनो ब्यूटेरिक एसिड। गामा एमिनो ब्यूटेरिक एसिड विच इज इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। वो क्या है बेटा? विच इज इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। ओके, गामा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड वो क्या है बेटा? इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, कोई भी न्यूरल प्रोसेस को स्टॉप करने में हेल्प करता है। सो दिस सिट्रुलिन एंड ऑर्निथिन एंड गाबा आर द रेयर अमीनो एसिड। ओके, अब बेटा दूसरे डिफरेंट अमीनो एसिड हम देखते हैं, जैसे कि एसिडिक अमीनो एसिड। एसिडिक अमीनो एसिड कौन कौन से है? ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामाइन एंड aspargine. These are the acidic acid. Glutamic acid, aspartic acid, glutamine and aspargine, जिसमें COOH group is higher than amino group.
बट ऑब्वियस है बेटा, तो ही एमिनो एसिड एसिडिक बनेंगे। ओके, सेकंड इज बेसिक एमिनो एसिड। सेकंड इज बेसिक एमिनो एसिड, जिसके एग्जाम्पल है बेटा लाइसिन, आर्जिनिन, हिस्टिडीन। लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। सो इसमें NH2 ग्रुप is more than COOH group. NH2 group is more than COOH group. Okay, that is called basic amino acid. फिर है बेटा न्यूट्रल एमिनो एसिड। न्यूट्रल एमिनो एसिड के अंडर आता है ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन, ल्यूसिन एंड आइसोल्यूसिन। दिस आर द न्यूट्रल अमीनो एसिड, जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एमिनो ग्रुप दोनों एक ही जैसे, मतलब अगर सपोज कार्बोक्सिल ग्रुप है एक है, सो एमिनो ग्रुप भी एक होगा, सो दोनों इक्वल नंबर में है, तो उसको हम बोलेंगे बेटा न्यूट्रल अमीनो एसिड। ओके, दूसरे टाइप बेटा हम देखते हैं। दूसरा बेटा हम देखते हैं सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। फोर्थ वन इज simplest amino acid. Simplest amino acid is glycine. ओके, जिसमें R ग्रुप हाइड्रोजन है, उससे ज़्यादा सिंपल तो कुछ हो ही नहीं सकता, और उसको बेटा हम बोलते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव एमिनो एसिड। ओके, बिकॉज इट डोंट हैव किराल कार्बन। इसके पास बेटा किराल कार्बन नहीं है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड। किराल कार्बन मीन्स ऐसा कार्बन जिसकी हर एक वैलेंसी पे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। ऐसे कार्बन पे जब हम पोलराइज लाइट एमिट करते हैं तो वो रोटेशन दिखाती है। इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं ऑप्टिकल रोटेशन, और जिस कंपाउंड के पास ऐसा किराल कार्बन होता है उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। बट ग्लाइसिन के पास किराल कार्बन ही नहीं है, तो वो ऑब्वियस है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं दिखा सकता है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ऑप्टिकली इनएक्टिव। और ये बेटा आप केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ोगे। अब बेटा है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। दूसरा है बेटा सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड। अब हमें ये पता है कि जो भी नॉर्मल अमीनो एसिड होता है उसमें सल्फर नहीं होता है। जैसे कि हमें पता है कि कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, एमिनो ग्रुप होगा, हाइड्रोजन होगा, मीन्स कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होते हैं, सल्फर प्रेजेंट नहीं होता है। सो वो किस में प्रेजेंट है बेटा? मिथ्योनिन एंड सिस्टीन। ओके, मिथ्योनिन एंड सिस्टीन में सल्फर प्रेजेंट होता है। सिक्स्थ इज एरोमेटिक अमीनो एसिड, मतलब जिसकी एक स्पेसिफिक एरोमा है, एरोमेटिक अमीनो एसिड। ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन एंड फिनाइलएलेनिन। इसके पास बेटा साइक्लिक रिंग भी है बेंजीन जैसी। सेवेंथ इज अल्कोहलिक एमिनो एसिड, या फिर हम इसको बोल सकते हैं बेटा OH कंटेनिंग अमीनो एसिड। अल्कोहलिक अमीनो एसिड या फिर OH कंटेनिंग अमीनो एसिड, जैसे कि सेरिन है, थ्रियोनिन है एंड टायरोसिन। टायरोसिन दोनों में आता है बेटा, एरोमेटिक अमीनो एसिड में एज वेल एज OH कंटेनिंग अमीनो एसिड में। ओके, एट्थ वन इज इमिनो एसिड। इमिनो एसिड मीन्स where NH2 group is absent, instead of NH2 NH is present।
NH2 के बदले बेटा NH प्रेजेंट होता है, तो ऐसे अमीनो एसिड को हम बोलते हैं इमिनो एसिड. एग्जाम्पल इज प्रोलीन. Okay, so these are the different type of amino acid that you have to remember for competitive exam. नेक्स्ट लेक्चर में बच्चा हम देखेंगे ज़्वीटर आयन, असेंशियल अमीनो एसिड एंड नॉन असेंशियल अमीनो एसिड.